तो हर तरफ आरसीबी फैंस इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि शानदार जीत, दूसरी बार आरसीबी की टीम ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मॉनसून में पटना को जलभराव से बचाना मुख्य लक्ष्य। पटना में 1 जून की रात मॉक ड्रिल आयोजित होगी। बुडको मॉनसून तैयारियों को परखने जा रहा है। इस दौरान सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन की जांच होगी। 364 पंपों की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने मानसून पूर्व तैयारी पूरी कर ली है। मॉक ड्रिल रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक चलेगी। शहर को जल जमाव से बचाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बुडको ने सभी स्थायी और अस्थायी डीपीएस को तैयार रखा है। प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने तैयारियों की समीक्षा की। सभी अंचल और मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का बड़ा फैसला, तेल कंपनियों को राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का बड़ा फैसला। नई दरें 1 जून से लागू। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 रुपए से घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल पर ड्यूटी 16.50 रुपए से घटाकर 13.50 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। एटीएफ पर सबसे बड़ी राहत देते हुए ड्यूटी 16 रुपए से घटाकर 9.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकेंगी। हालांकि यह कटौती एक्सपोर्ट ड्यूटी में की गई है, इसलिए घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और निर्यात कारोबार को गति मिलेगी। एक जून से शुरू होगा सीबीएसई का री एवेल्युएशन। सीबीएसई 1 जून 2026 से री एवेल्युएशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक पेमेंट गेटवे में मदद करेंगे। सीबीएसई ने एक्स पोस्ट में कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए पारदर्शी और बिना किसी रुकावट वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य है। जैसे ही 19 मई को स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए पोस्ट रिजल्ट पोर्टल लाइव किया गया। सोशल मीडिया पर छात्रों की शिकायतों की बाढ़ आ गई। उन्होंने वेरिफिकेशन पोर्टल को एक्सेस करते समय कई तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने पोर्टल क्रैश होने, पेमेंट में गड़बड़ी और स्कैन की गई कॉपियों के धुंधले होने से जुड़ी कई शिकायतें की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 मई को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की
निर्मला सीतारमण से बात की। ये बातचीत सीबीएसई के पोस्ट रिजल्ट और री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आ रही तकनीकी और पेमेंट से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए की गई थी। एक जून से बिहार में बस का सफर होगा महंगा। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर 1 जून से ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने सामान्य, डीलक्स और एसी बसों के किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू होने के साथ तय किराए से अधिक वसूली करने वालों पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लंबे समय बाद किराए में बदलाव किया गया है और इसका असर सभी तरह की बस सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों, रख रखाव के बढ़े खर्च और बस संचालन की लागत को देखते हुए किराया संशोधित करना जरूरी हो गया था। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई किराया दरें 1 जून से प्रभावी हो जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि नई दरें मौजूदा परिचालन लागत को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।